इन्फ्लेमेशन एक वर्ड है जो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, है ना। इसका थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, इसको मैं भी समझाता हूं आपको। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी का नुकसान, चोट लगा लेंगे अपने बॉडी पे, खरोच मार लेंगे, तो जलन शुरू हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, रेडिशनेस आ जाएगा, दैट इज इन्फ्लेमेशन। आप एसिड डाल लो, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। चोट लगा लो, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। बाकी तो छोड़ो, किसी को गाली दो, उसको इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स क्या क्या है? तो एनी केमिकल इज इन्फ्लेमेटरी एजेंट। तो आप मुझे बताइए कि बचपन से लेके आज तक आपने कितनी दवाइयां खाई होंगी? आर यू अ ड्रग एडिक्ट और नो? आप ड्रग एडिक्ट हैं? अरे शर्मा जी का लड़का ड्रग एडिक्ट नहीं है, आप ड्रग एडिक्ट हैं। सो आपने दवाई खा के इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, यानी लिवर में जाके वो बॉम्ब फूटता है। तो लिवर को इन्फ्लेमेशन नहीं होगा क्या? क्या आपकी आंतों को इन्फ्लेमेशन नहीं होगा? अगर आपकी नसें कमजोर हो जाए, नर्वस सिस्टम अगर वीक हो गया, तो आपके बॉडी के अंदर जो डक्टरसल मसल्स होते हैं, जो कि एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं, या आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ना, भोजन खाते हैं तो एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, ऊपर तो नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए एक मसल का मूवमेंट होता है ना। अगर इन्फ्लेमेशन कर दें तो क्या वो मूवमेंट ठीक होगा? तो अगर लिवर बेचारे में जाके आप बचपन से बॉम्बार्डिंग करते रहे, है ना, और जिसको आप ट्रीटमेंट और साइंस बोलते हैं इतने ग्रेटर टर्म्स में, देखो साइंस बहुत अच्छी चीज है, मगर वेस्टर्न साइंस कोई साइंस नहीं है। मेडिकल साइंस कोई साइंस नहीं है। साइंस बहुत अच्छी चीज है, साइंस हमारी देन है दुनिया को, भारतीयों की देन है दुनिया को साइंस। आपके खून में साइंस है, आपको समझना पड़ेगा ये। अब बेचारा, आपने तो बाहर खरोंच लगा दिया, जलन कर दी, थोड़ा घी लगा लो, आपकी जलन कम हो जाएगी। मगर लिवर भी तो करेगा ना काम अपने को घी लगाने का, तो वो फैट क्रिएट करेगा। आप कहोगे फैटी लिवर है, खत्म करो इसको, स्टैटिन खिलाओ। अरे बेचारे को बचने तो दो कम से कम। फैटी लिवर तो आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा आपका शरीर, क्यों? क्योंकि उससे कोर्टिसोल बनता है, उससे बचेंगे, इन्फ्लेमेशन कम होता है उससे। पर आप वो भी नहीं करने दोगे। आप कहोगे ये तो गलत हो गया, कोर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल हमें नहीं बनवाना है, देना आप शरीर को कोर्टिसोल। कोलेस्ट्रॉल कम करो, ट्राइग्लिसराइड कम करो। अब कैसे बचाएगा शरीर, ये तो बताओ। क्यों क्रिमिनल बना दिया इस बॉडी को आपने? तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी कि नहीं। और कम से कम ये देखिए आप कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू समथिंग कॉल एज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी को ही है। आप जैसे ये केमिकल डालते हैं, आप एक ऐसा भोजन लेते हैं जो कि ठीक नहीं है आपके शरीर के लिए, तो सबसे पहली चीज क्या होगी? आपके गट माइक्रोबायोटा खराब हो जाएगा। यानी गट में जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि डाइजेशन में, डाइजेशन आपका फैक्टर नहीं है, आपकी ही शक्ति नहीं है, इसके में और भी चीजें चाहिए। बहुत सारे कीटाणु चाहिए। आपके शरीर में आपके अपने सेल से 3 गुना ज्यादा कीटाणु होते हैं। अगर चुनाव करा लोगे तो वो जीत जाएंगे। वी कैन प्रूव देर इज नथिंग कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। भाई चुनाव कराओगे तो कीटाणु जीत जाएंगे, और फिर हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन जैसा कोई चीज नहीं होता। तो वो कीटाणु आप मार रहे हैं जो कि आपका डाइजेशन कराते हैं। लिवर को खराब करेंगे, बॉडी में इंफ्लेमेशन हो जाएगा, जॉइंट पेन कॉमन चीज हो जाएगी, धीरे धीरे करके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा, वही रूमेटाइड बन जाएगा। रूमेटाइड का कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं। आखिरकार आपको स्टेरॉइड दे दिया जाएगा, नंब कर दिया जाएगा, चलो आधा जीवन जिए, 1/4 जीवन जिए, महसूस ही ना करें कुछ। आखिरकार तो वही, अगर आप नहीं सहन कर पाओगे स्टेरॉइड दे दिया जाएगा आपको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर अगर है तो इन्फ्लेमेशन आपको कम करना ही पड़ेगा।
एक आसान तरीका इन्फ्लेमेशन कम करने का होता है, बाहरी तौर पे कहीं पे सूजन है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, जलन हो रही है, आप थोड़ी गीली पट्टी लगा लीजिए, पानी वहां पे डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए रखिए, इन्फ्लेमेशन कम होता है। लेकिन आपके शरीर को हाइड्रेट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, कि आपके शरीर में पानी नहीं रुक रहा। आपके शरीर में पानी नहीं रुक रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? पहली बात, दवाइयों से आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। आपके कई लोगों को ब्लड प्रेशर कम करने के लिए डायूरेटिक दिया जा रहा है, एस इनहिबिटर दिया जा रहा है, उससे शरीर से पानी निकल जाएगा, आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो आप एंटीबायोटिक खाते हो, वो एंटीबायोटिक आपके आपके अंदर डिहाइड्रेशन क्रिएट करता। आपके आसपास में पानी कहां है बताइए? ताल, तालाब, सरोवर, जमीन के नीचे पानी कहां गया? तो हमने एनवायरमेंट में भी पानी का इंबैलेंस बना, आपके आसपास पानी नहीं, तो आपके शरीर में पानी रुकेगा नहीं। ये सब चीजें कोई देख नहीं रहा, मगर आप समझ सकते हैं इन सब चीजों को, आपको देखना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि साइंस कोई अंग्रेजी में गिटर पिटर करता वही साइंस है, नहीं, जीवन जैसे चल रहा है वही साइंस है। आप सभी इसको समझ सकते हैं। तो अगर पानी ही नहीं होगा शरीर के अंदर, तो इन्फ्लेमेशन तो ज्यादा होगा ना। अगर आपके शरीर में पानी की कमी जैसे ही होगी, आपके शरीर में ज्वलनशीलता बढ़ जाएगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। तो पानी को होल्ड भी कराना है तो कुंभक करना पड़ेगा ना, रोकना है ना, कुंभक रोकना भी होता है। तो जब रोकेंगे तो इन्फ्लेमेशन आप रोक सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज, इन्फ्लेमेटरी टर्म्स में हम आपको कुछ प्रैक्टिस सिखाते हैं, ठीक है? 3 चीजें सिखाते हैं, अंगन्यास, हठ विन्यास, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में 3 चीजें सिखाते हैं। जो दूसरा वाला पार्ट है, उसमें हम 3 प्रोसेस सिखाते हैं, विच इज ऑल अबाउट रिलीविंग पेन और रिलीविंग इन्फ्लेमेशन। तो इसका एक पूरा पक्ष ही है जो कि इन्फ्लेमेशन को रिलीव करने के लिए आपको हम सिखा रहे हैं। तो वो करने के बाद में आप कुछ चीजें अपने शरीर के अंदर देखेंगे, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, आपके शरीर में डिटॉक्स फैक्टर बढ़ जाता है। यानी कि कई लोगों को क्या है, वो प्रैक्टिस करने के बाद में थोड़ा लूज मोशन टाइप का भी हो जाता है, यानी शरीर अपने आप को सफाई कर देता है, इन्फ्लेमेशन कम कर देता है। तो उसके लिए कुछ करना जरूर पड़ेगा। बाकी और सपोर्टिव चीजें भी हम आपको बताएंगे कि शरीर में पानी रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, फूड को कैसे एडजस्ट करना है, लाइफस्टाइल को कैसे एडजस्ट करना है।